हम लोगों का मानना है कि जब पिछड़े, दलित और जो बड़ी आबादी वंचित और शोषितों की है उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है इस प्रदेश में, तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आजादी के बाद पहली बार किसी प्रदेश ने जातीय गणना करने के बाद आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, उसको 9th शेड्यूल में शामिल करें। लगभग 94 लाख लोग, इसमें 25% उच्च जाति के, लगभग 33.16% पिछड़े जाति के, लगभग 33.58% अति पिछड़े जाति के और 42.93% अनुसूचित जाति के और लगभग 42.70% अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनको उठाने के लिए जो माननीय नेता ने 18 वर्ष में प्रयास किया है, वो प्रयास से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, लेकिन जब भारत सरकार का विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलेगा तो हम समझते हैं जो एक बड़ी आबादी जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है कि हम उसकी राजनीति करते रहे, अति पिछड़ों की, दलितों की, उसको आगे बढ़ाने में हम लोगों को ताकत मिलेगा। बिहार में जिस तरह से आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके 75% किया गया है, अब इसको लेकर के लगातार महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं पे बात करें जिस तरह से अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से समर्थन की है 75% आरक्षण का, तो हम उनसे कहते हैं बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं एक कमेटी बना करके केंद्र सरकार अपने बीजेपी की जो सरकार है सत्ता में है उनके पास भेजे और कहे कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या कुछ कह रहे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। हमारा हमारा मुख्य आज बात करने का उद्देश्य था 9th शेड्यूल और विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा में इस जातीय गणना पर और आरक्षण के ऊपर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी और उन्होंने विशेष उत्साह दिखाया था। बार बार उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को कहा कि ये सर्वसम्मति से पास किया जाए और उन्होंने इतना उत्साह दिखाया कि जैसा उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, तो उनका उत्साह पूरा था और सरकार के साथ वो पूरी तरह से दिख रहे थे। तो हम लोगों का मानना है कि जब पिछड़े, दलित और जो बड़ी आबादी वंचित और शोषितों की है उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है इस प्रदेश में, तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आजादी के बाद पहली बार किसी प्रदेश ने जातीय गणना करने के बाद आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, उसको 9th शेड्यूल में शामिल करें, जिससे कि किसी भी लीगल बैटल को लड़ने से बिहार सरकार बच सके। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अपना सहयोग करें और जिस तरह से माननीय विजेंद्र यादव जी ने और वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से हमारा प्रदेश लगभग 94 लाख लोग, इसमें 25% उच्च जाति के, लगभग 33.16% पिछड़े जाति के, लगभग 33.58% अति पिछड़े जाति के और 42.93% अनुसूचित जाति के और लगभग 42.70% अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनको उठाने के लिए जो माननीय नेता ने 18 वर्ष में प्रयास किया है, वो प्रयास से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, लेकिन जब भारत सरकार का विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलेगा तो हम समझते हैं जो एक बड़ी आबादी जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है कि हम उसकी राजनीति करते रहे, अति पिछड़ों की, दलितों की, उसको आगे बढ़ाने में हम लोगों को ताकत मिलेगा। इसी से विशेष आग्रह है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं से कि वो एक प्रतिनिधिमंडल लेके माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जो है बीजेपी समर्थन कर रही है बिहार में 75% आरक्षण का, तो उन्हें जो है एक कमेटी बना करके केंद्र जाना चाहिए और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से आग्रह करना चाहिए। हम लगातार आग्रह कर ही रहे। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरह से जो है गरीब का प्रतिशत है अलग अलग जातियों में, उसका भी जो है बताया गया है और सबको आरक्षण कैसे मिले इसके लिए भी जो प्रावधान किया गया है। बीजेपी अब अगर समर्थन कर रही है तो उसको लेकर के केंद्र जाए और केंद्र को कहे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट में कहीं भी मामला नहीं जा सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।